सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वह है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो इसमें जो एजम्पशन रखी गई है वो है कि एज शोन इन द फिगर, सपोज ए चार्ज क्यू मूव्स विथ वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। जिसमें जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंगल थीटा में मूव कर रहा है। सो लुक इट हियर, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये रही चार्ज की वेलोसिटी, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। तो जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि इट इज़ फाउंड दैट द चार्ज क्यू एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एफ सच दैट, पहला क्या एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ कि एफ प्रोपोर्शनल टू बी, ओके, एंड फिर एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया गया फोर्स की वैल्यू बढ़ गई और चार्ज की वैल्यू बढ़ाई गई तो भी फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। फिर देखा गया कि ये वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। फिर इन तीनों को कंबाइन किया गया तो मिला कंबाइन करने से क्या मिला? f प्रोपोर्शनल टू क्यू v b साइन थीटा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई गई तो क्या मिला? कांस्टेंट k। सो f इज इक्वल टू k क्यू v b साइन थीटा। तो इन एसआई सिस्टम k की वैल्यू क्या रखी गई? 1। तो इस तरह से f इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू वी बी साइन थीटा। और हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म f इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में v क्रॉस b, ओके। अब हम यहाँ कुछ स्पेशल केस भी डील कर सकते हैं। तो उसमें केस फर्स्ट है इफ़ v इज इक्वल टू ज़ीरो, if v is equal to 0 then f is equal to 0, if v is equal to 0 then f is equal to 0। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर v की वैल्यू 0 रख दी जाएगी तो एज ए प्रोडक्ट पूरी f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 10 स्टेशनरी चार्ज, वेलोसिटी का 0 होने का मतलब क्या है? चार्ज मोशन में नहीं कर रहा है। सो 10 स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो और मोशन न कर रहा हो तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 180, यानी कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, इन दोनों ही केस में फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो जाएगी। तो कहते हैं कि द चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल आर एंटी पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से अपोजिट मोशन करेगा देन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ऐसी कंडीशन में भी उस पर किसी तरह की फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। ओके, फिर इसके बाद से है कि इफ़ थीटा इक्वल टू 90, अगर चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट मूव्स पैरेलल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो sin 90 1 हो जाएगा। तो इस तरह से f इज इक्वल टू क्यू बी भी हो जाएगा और ये फोर्स क्या है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। आगे हम स्टडी करेंगे लॉरेंज फोर्स को। तो लॉरेंज फोर्स में है कि लॉरेंज फोर्स इफ़ ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए रीजन इन विच बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। मतलब सीधी बात यह है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस वक्त उस पर जो फोर्स लग रहा होता है हम उसे कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक साइंटिस्ट है, उन्होंने चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने ये कहा कि लेट अ चार्ज क्यू बी द पार्टिकल देन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल F इज इक्वल टू क्यू ई।
यहाँ ई का मतलब इलेक्ट्रिक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल FM यानी M का मतलब यहाँ मैग्नेटिक है। Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। देन द टोटल चार्ज ऑन द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज क्या हो जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर FE प्लस वेक्टर FM। सो FE की वैल्यू है QE और FM की वैल्यू है Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। ओके, सो Q कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा वेक्टर E प्लस V क्रॉस B। ओके, तो इस बेस पर हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। द फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। हम इस फोर्स को क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और द फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। अगर ये चार्ज नेगेटिव की जगह क्या हो जाए, अगर पॉजिटिव हो जाए तो उस पर फोर्स, ठीक है। ओके, अब इसके बाद से अगला जो हेडिंग है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मीन्स अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो, अगर हम इस पूरे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो क्या होगा। सो एज शोन इन द फिगर, अ कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L। इस जो कंडक्टर इसकी लेंथ कितनी है, L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A रखी गई है। कैरिंग अ करंट I, इसमें करंट I फ्लो कर रही है क्योंकि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने दिखा रखा है IL, वेक्टर IL। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट अलॉन्ग द पॉजिटिव Z डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, Z की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, सो लॉरेंज फोर्स ऑन ईच पार्टिकल यानी ईच इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल से हमने शो किया है, स्मॉल वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस E ब्रैकेट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर B। ओके, फिर इसके बाद से क्या होगा, इफ़ N इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज कैपिटल N इज इक्वल टू AN इंटू AL हो जाएगा। ओके, द टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू NF। N जो ये नंबर है और F क्या है, एक चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं NAL, नंबर है बाहर हो जाएगा, वेक्टर E ब्रैकेट में वेक्टर VD क्रॉस B। हमने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया है, L को VD के साथ अरेंज कर दिया है, ENA और LVD क्रॉस B। हमने इस L को इस VD के साथ अरेंज कर दिया है विद माइनस साइन। इफ़ वेक्टर IL रिप्रेजेंट ए करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो करंट एलिमेंट वेक्टर है IL रिप्रेजेंट ए करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द वेक्टर L इज इक्वल टू एंड वेक्टर VD विल हैव अपोजिट डायरेक्शन एंड वी हैन टेक VD और करंट क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस LVD इज इक्वल टू VD इंटू L। मैंने इनको हम डायरेक्शनली इंटरचेंज कर दिया। ओके, तो जब डायरेक्शनली इंटरचेंज कर दिया तो वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा ENAVD ब्रैकेट में वेक्टर L क्रॉस B। ओके, और NEAVD जो है करंट I हो जाएगी, सो I ब्रैकेट में L क्रॉस B। ओके, वेक्टर F इज इक्वल टू, सो F इज इक्वल टू हो जाएगा ILB साइन थीटा। ओके, यहाँ जो NEAVD है वो करंट हो जाएगा, सो L क्रॉस B इज इक्वल टू L क्रॉस B हो गया वहाँ पे, और F इज इक्वल टू हम फाइनली लिख सकते हैं ILB साइन थीटा। ओके, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच की। यहाँ जो थीटा है वो एंगल किसकी है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच की एंगल हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर थीटा की वैल्यू 0 और 180 यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो या फिर एंटी पैरेलल हो, तो ऐसे कंडीशन में उस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा होता। ओके, लेकिन जब हम उसे 90 पे प्लेस करते हैं
जब हम उसे 90 पे प्लेस करते हैं कि 10 करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच की एंगल कितनी हो, 90 हो, तो एफ मैक्सिमम क्या हो जाता है, ILB हो जाता है। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स है। ओके, इस वक्त कंडक्टर पे सबसे अधिक फोर्स लग रहा होता है। ओके स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो क्या होता है।